फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सादात इकराम और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिबान अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज के पुरफ़ितर दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बानियान जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के ज़िक्र की ये पाक महफ़िल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घरों को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। न किसी से झगड़ा है, न किसी से लड़ाई है। मैंने आपके सामने कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुँचाना है। दाएं बाएं किसी बंदे को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, या चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे। वो खिताब के बाद मुझे मिले, मैं अल्लाह के फजल से जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा। आप जब कभी भी किसी के सामने अहले बैत तहार का जिक्र करते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं, हजूर की आल का जिक्र करते हैं, तो आगे से जवाब मिलता है कि कौन है जो अहले बैत को नहीं मानता। वो कहते हैं मानते हैं हम, लेकिन ज़ुबान से ये इकरार करने से कि मैं अहले बैत को मानता हूँ, ये मानना नहीं। जब तक तेरे अमल से नजर ना आए कि तू अहले बैत को मानता है। दावा और है, प्रैक्टिकल और है। दावेदार तो आपको दाएं बाएं बेशुमार नजर आएंगे, दावा करने वाले, लेकिन जिसके अमल से अहले बैत की मोहब्बत नजर आए, उसकी सबसे पहली दलील ये है कि इंसान जिसको मानता है, जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मवद्दत का जज्बा रखता है, उसकी खुशी में खुश होता है, उसके गम में गमगीन होता है। जिससे इंसान मोहब्बत करे, जो इंसान का महबूब हो, महबूब का महबूब भी महबूब होता है और महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। यार बोले जरा, गलत कह रहा हूँ? आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, दुनिया में माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, तो जो आपके माँ बाप का दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है। मोहब्बत का तकाजा ही ये है। ये कैसी मोहब्बत है? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरसर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा, या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। वो दावे ते करते हो हम अहले बैत को मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। अगर अहले बैत को मानते हो कारी जी, मुफ्ती जी, अलामा जी, हाफिज जी, तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? मोहब्बत का तकाजा ये, और मानने में भी फर्क होता है। मानने में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ये दलील देते हैं कि सोहबत ही मानने की दलील है, कि जो किसी की सोहबत में रहे, किसी की संगत में, किसी की मैयत में रहे, ये इस बात की दलील है कि वो मानता भी होगा। जबकि कुरान ने इसका रद्द किया है। कुरान ने कहा कि बेशुमार लोग ऐसे थे जो हजूर की सोहबत में रहते थे। यारो, मेरे और आपके प्यारे नबी से बड़ा इमाम कोई नहीं, हजूर से बड़ा मुर्शिद कोई नहीं, हजूर से बड़ा हादी और महदी कोई नहीं।
हुजूर से बड़ा पीर कोई नहीं। तो कुछ ऐसे थे, कुरान कहता है कि हजूर की संगत में रहते थे, हजूर की सोबत में रहते थे, हजूर की रिफाकत में रहते थे, हजूर के साथ मिल के नमाजें पढ़ते, हजूर के साथ मिल के इफ्तार करते, हजूर के साथ मिल के हज और उम्रे करते, हजूर के साथ साथ रहते। लेकिन कुरान कहता है कि थे मुनाफिक। यारो हुजूर की सोबत में रह के मुनाफिक। मैं बात सहाबा की नहीं कर रहा, मौलवी साहब कहेंगे गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। बात सहाबा की नहीं कर रहा, मुनाफिकीन की कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा के वो सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सहाबा जहाँ कदम भी रखते हैं ना, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सरमा है। मैं तो बात कर रहा हूँ मुनाफिकीन की यार। काफिर किसे कहते हैं? काफिर वो होता है जो खुल्लम खुल्ला पब्लिकली इनकार कर दे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। काफिर का माना इनकार करना है, पब्लिकली घर में बैठ के ना इनकार करे, सरेआम जो इनकार करे वो होता है काफिर। और मोमिन वो होता है जो पब्लिकली सरेआम जितने भी ईमान के तकाजे हैं, जो इसकी शराइत है, सरेआम उसको मानकर गवाही दे, वो मोमिन होता है। तो मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक वो होता है जो जाहिर हुलिया तो मुसलमानों का इख्तियार कर ले, अंदर से काफिर ही हो। यारो जाहिर से अपना हुलिया बना ले। अच्छा कोई बंदा आ जाए, दाढ़ी भी रख ले, इमामा भी बांध ले, ये तकवा मस्जिद है, आके नमाज भी पढ़े, आप उसका जाहिर देख के समझेंगे कि मुसलमान है? बोलो यार, ये जाहिर जो है ना, जाहिर मुनाफिक की डेफिनेशन ही ये है कि जो मुनाफिकीन थे उन्होंने हुलिया यानी जाहिर मुसलमानों वाला इख्तियार किया था, अंदर से काफिर थे, अंदर से नहीं मानते थे। तो पता चला कि जो अंदर से भी माने वो मोमिन होता है। जी बोले यार, वही होता है ना, वही मोमिन होता है जो अंदर से तस्लीम करे, बाहर से नहीं। बाहर से ऐलान करे, अंदर से तस्लीम करे, तो वो बनता है मोमिन। जो ऊपर से खुल्लम खुल्ला पब्लिकली इनकार कर दे वो काफिर, और जो सिर्फ अंदर से कुफर रखे, बाहर से इस्लाम करे, वो मुनाफिक। तो इसलिए मैं एक जुमला आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। अगर सोहबत ही मानने की दलील होती तो कोई मुस्तफ़ा की सोहबत में रहकर भी मुनाफिक ना होता। तो कुछ लोग कहते हैं रिश्तेदारी बड़ी चीज़ है, फलां हजूर के रिश्तेदार, फलां हजूर के ये, फलां हजूर के वो, तो रिश्तेदारी ही मानने की दलील है। अच्छा कुरान पढ़े, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशुमार अंबिया की ऐसी बीवियां गुजरी हैं जिन्होंने नबी को उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी की बीवी होकर भी जहन्नमी। इतना कुर्ब वाला रिश्ता यार। अब बेटे से बढ़ के कौन सा रिश्ता है जिसे कहते हो जी हमारे दिल का चैन है, आंखों का नूर है, दिल की ठंडक है? बेटा तो नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था। कुरान कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नबी का बेटा होकर उसने उस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी का बेटा होकर भी जहन्नमी। जी, और रिश्तेदारियां बता रहा हूं। पता चला अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हूँ, फजल करे ते बख्शे जामन, असा वर्गे मुंह काले हूँ, बेन होब हैदर जन्नत कोई नहीं जासी, क्या सौरे क्या साले हूँ। शरीयत में मेरे दोस्तों, शरीयत में मानना काम आता है, रिश्तेदारियां काम नहीं आती। और मानना किस तरह है?
जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मनवाया है, जब तक तुझको अहले बैते इत्तहार के अलावा कुछ सुझाई ना दे, दिखाई ना दे, तुझे नजर आए तो हजूर की आल नजर आए, इनकी अजमतें नजर आए, इनकी रिफतें नजर आए, इनके फजाइल नजर आए, जब तक तू अहले बैत के अलावा बहरा नहीं बन जाता, ओए होए, और तुझे कुछ और ना सुनाई दे, अहले बैत के अलावा जब तक अंधा नहीं बन जाता, तुझे अहले बैत के अलावा ना कुछ दिखाई दे, ना सुझाई दे, ना सुनाई दे, जब तेरा तल्लक, जब तेरा रिश्ता, जब तेरा वास्ता हजूर की आल के साथ इस तरह मजबूत हो जाए, तो फिर कहना कि तू मोमन हो गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मरूफ आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह का जो दीन है वो है दीन इस्लाम। ज़रा जागना है आपने, मैं तबलीग कर रहा हूँ, ज़रा पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूँ, शिया सुन्नी से हट कर यहाँ भी तबलीग करने आया हूँ, इतनी दूर से चल के आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ, तो किसी को मुझसे प्रॉब्लम है मुझे दफ़ा करें, मेहमान समझ के मेरी गुजारिश सुन लें, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। किबला साहब की से तो सलामती के लिए बावाज़ बुलंद कर सलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बेशक जो अल्लाह का दीन है वो है दीन इस्लाम, और ऐ मुसलमानों पूरे के पूरे मेरे दीन में दाखिल हो जाओ। अल्लाह कहता है पूरे दाखिल हो जाओ, आधे नहीं, लंगड़े लूले नहीं, पूरे के पूरे। मैं हवाला देना चाहता हूँ इसी आयत के ज़ैल में, अहले सुन्नत की 350 कुतब में ये हदीस मौजूद है, और जितने भी इस हदीस के रावी हैं सारे के सारे सिका है, हदीस से मुतवातिरा भी है, हदीस से मशहूरा भी है। जितने भी अहले सुन्नत के आइमा अस्मा और रजाल गुजरे हैं, यानी हदीस पर बहस करने वाले, हदीस पर जरा करने वाले, हदीस को जांचने परखने वाले जितने भी गुजरे हैं, सब ने इस हदीस को हदीस सही कहा है। मेरे और आपके प्यारे आका ने आखिरी हज किया, 1.25 लाख राउंड अबाउट सहाबाए कराम वो साथ हैं। मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा, लोग अधूरी बात करते मन कुंतु मौला वाली, मैं पूरी करने लगा हूँ। और यारों सियाको सबाक से छोड़ के अंदर से मतलब का एक टुकड़ा निकालते हैं, मैं आपको पूरी बात समझाने लगा हूँ। 1.25 लाख सहाबा नजरों के सामने, हिस्ट्री का सबसे बुलंद मिंबर सजाया गया, सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे, मिंबर के ऊपर एक मुस्तफ़ा हैं, दूसरे मुर्तज़ा हैं, बाकी सारे हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे मुहाजिरीन हों अंसार हों, सारे सहाबा दोनों भाइयों के कदमों के नीचे। मौलवी हुण भी नहीं हो पता लगे अली दा, अली कहते ही बुलंदी को है, अली का माना ही बुलंद है। मेरे मौला जिस घर में तशरीफ लाए ज़हूर हुआ काबा, और लुगत खोलो काबा का माना भी बुलंद है। मेरे मौला जहाँ आराम फरमा रहे हैं, वह लुगत खोल के चेक कर लो, नजफ का माना भी बुलंद है। वह अली कहते ही बुलंदी को है। अब तवज्जो के साथ जरा अपने माइंड में सोचे, इसी तरह सहाबाए कराम का जम्मे गफीर, हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को कहा ऐलान करो, सारे जो दाएं बाएं घूम फिर रहे हैं सारे जमा हो जाएं, इकट्ठे हो गए सारे। मेरे और आपके प्यारे आका ने पहला सवाल किया सहाबा से, किस बात की गवाही देते हो? और यारो अल्लाह का दीन बताने लगा, मौलवी साहब का नहीं। हजूर ने फरमाया किस बात की गवाही देते हो? सारे सहाबा ने मिल के कहा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, या रसूल अल्लाह हम गवाही देते अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं। यानी पहली गवाही दी सहाबा ने ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, आपने तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है। यानी पहली गवाही आ गई अल्लाह की तौहीद की। यारो
अगर अल्लाह काफ़ी होता, नहीं समझे, आप भी ना समझे तो समझेगा कौन, आप भी ना बोले तो बोलेगा कौन। अगर अल्लाह ही काफ़ी होता है, अल्लाह काफ़ी वाले हो, अगर अल्लाह ही काफ़ी होता तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही तो सहाबा ने दे दी। मेरे और आपके प्यारे आका फरमा देते हैं, मेरे सहाबी हो, तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही दे दी, लिहाजा तो मोमिन बन गए, तुम्हारा दीन कामिल हो गया। नहीं, मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हो दूसरी सारे सहाबा कहते हैं हाँ दूसरी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी भी गवाही देते हैं, मोहम्मद अल्लाह के, बोलो अल्लाह के रसूल है। दो गवाहियाँ हो गई ना, अल्लाह की तौहीद की भी हो गई, हजूर की रिसालत की भी हो गई, यानी कलमा क्या बना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दो ही गवाहियाँ काफ़ी होती, अगर तौहीद और रिसालत के इकरार से ही बंदा मोमिन बन जाता तो फिर आका फरमा देते भाई अल्लाह की तौहीद की गवाही भी तुमने दे दी, मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही भी तुमने दे दी, लिहाजा तुम सारे मोमिन बन गए, सारे मुसलमान बन गए, तुम्हारा ईमान भी पूरा हो गया, दीन भी कामिल हो गया। नहीं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुम्मा सलासतन, और तीसरी, यारों मैं सुन्नियत बता रहा हूँ, ऐसे खोल के दिखाऊंगा हदीसें, अहले सुन्नत की चोटी की कुतब दे रहा हूँ। तीसरी, जब तीसरी का सवाल किया मेरे आका ने तो सहाबा कहते तीसरी अल्लाह व रसूलुहु आलम, तीसरी तो फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूँ, जब मैं हूँ या सहाबा हूँ या आप हो, जब बंदा गवाही देता ना ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो इससे सिर्फ शिरक जाता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, इसका माना क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो शिरक क्या है? शिरक ये होता है कि बंदा किसी को, किसी ज़ात को, किसी वजूद को अल्लाह के साथ इबादत में शरीक कर ले, ये है शिरक, और ऐसा करने वाला फाइल बनता है मुशरिक। तो जब आपने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के सिवा इबादत के लायक ही नहीं, तो पता चला जब मैं हूं या आप हो या सहाबा हो, जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है तो शिरक तो जाता है, लेकिन कुफर अभी है, कुफर अभी है। जब मैंने या आपने या सहाबा ने गवाही दी मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी तो कुफर भी गया। नहीं समझे यार, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही ईसाई नहीं देते, वो भी उसे मानते। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही यहूदी नहीं देते, वो भी उसे मानते। वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो सिख भी मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हिंदू भी मानते हैं, लेकिन फिर भी कुफर में है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं तो कुफर भी गया। इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से शिरक गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से कुफर गया, लेकिन मुनाफिकत है, ओए होए, वो निफाक है। मुनाफिकत ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफिकत ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई, दीन ना ला इलाहा इल्लल्लाह से मुकम्मल हुआ, दीन ना मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुकम्मल हुआ। मेरे आका फरमाते हैं तीसरी, जब मैं पढ़ता था ना स्कूल में तो एक साल में 3 इम्तिहान होते थे। कितने? एक शशमाही, दूसरा नुमाही और तीसरा सालाना कंपलसरी एनुअल। बच्चा शशमाही में भी पास, नुमाही में भी पास, तीसरे सालाना एनुअल में फेल हो जाए, पास है कि फेल? बोलो यार, पहले 2 में पास है, आखिरी में फेल। आप कह रहे हैं फेल। आपके अंदर साहब वो जो 2 पहले थे ना, वो थे इख्तियारी, वो फैसला कौन नहीं थे, वो कंपलसरी नहीं थे, वो तो थे बच्चे की काबिलियत को चेक करने के लिए, उसके मेरिट को चेक करने के लिए, लिहाजा उन पे फैसला नहीं होना था। फैसला कौन हतमी कंपलसरी था तीसरा, तीसरे में फेल तो फेल। अगर कोई बच्चा शशमाही में भी फेल, नुमाही में भी फेल, 0/100 वाला फेल, वो 0/0 वाला फेल, लेकिन सालाना में कंपलसरी में मेहनत करके पास हो जाए, पास है कि फेल? इसका मतलब है कि तीसरी गवाही हतमी हो गई। इसी तरह
शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबों के अंबार हैं। कब्र में भी सवाल तीन ही हैं। बोलो यार कितने? शिया किताबें मेरे सामने ले आओ, अहले सुन्नत की ले आओ, देवबंदियों की ले आओ, वाबियों की ले आओ, हर एक में लिखा तीन। पहला मन रब्बों का, ऐ मर के आने वाले बता तेरा रब कौन है? अच्छा मरने वाले ने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो अल्लाह को तो पहचान लिया ना यार, एक एक जुमले में हिकमतें हज़ारों। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखो, अल्लाह को पहचान लिया। अगर कब्र के इम्तिहान में अल्लाह की मार्फत से बंदे की जान छूट जाती तो फरिश्ते कहते भाई अल्लाह को पहचान लिया तूने, मौजा कर, तेरे लिए जन्नत है। पहला सवाल आया, इसका जवाब या नहीं आया? दूसरा सवाल फिर आ गया, मा दीनों का, बता तेरा दीन क्या है? अब उसने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और दीन को भी पहचान लिया, दो हो गए ना। तो फरिश्ते कहते मौजा कर, अल्लाह को भी पहचान लिया, दीन का भी बता दिया, जा तेरे लिए जन्नत है, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो। नहीं, फैसला हुआ ही नहीं, दोनों सवालों पे फैसला ही नहीं। अब आ गया लाजमी, अब आ गया हतमी, अब आ गया फैसला कुन। अब फरिश्ते पूछते माँ कुन्ता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन व फी रिवायतिन आले मुहम्मद। अब फरिश्ते पूछते हैं और रब का बताने वाले, ओए दीन का बताने वाले, जो तीसरा कंपल्सरी है, हतमी है, लाजमी है, फैसला कुन है, वो बता मोहम्मद और आले मोहम्मद के बारे में क्या अकीदा रखता था। वो तीसरे सवाल का जवाब आया तो कब्र के इम्तिहान में कामयाब, तीसरे का जवाब ना आया तो पहले दो एम ही गए। अब दो गवाहियां यार बड़ी देते हैं, जहां जाते हैं आप देखते कलमा लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा मुकम्मल ही नहीं। जागो, मैं जिम्मेदार हूँ, आप हैं। दीन कामिल ही नहीं। सामने आए कोई माई का लाल, कब्रों से बड़े भी निकाल के ले आए, दीन कामिल ही न ला इलाहा इल्लल्लाह से न मोहम्मद रसूलुल्लाह से। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं वो दो गवाहियां देने वालों, वो तीसरी, मेरे आका के सहाबा अर्ज करते या रसूलल्लाह, तीसरी तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। अब मेरे आका ने सहाबा को खिताब किया, वो हजूर का खुतबा आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आपसे दुआ लूँ। मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से तो शिरक का खात्मा हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से तो कुफर का खात्मा हो गया। लेकिन नफाक अभी है, मुनाफकत अभी है। मुनाफकत न ला इलाहा इल्लल्लाह से गई, मुनाफकत न मोहम्मद रसूलुल्लाह से गई। अगर मुनाफकत को मरिया मेट करना चाहते हो, अगर मुनाफकत को समंदर के सुपुर्द करना चाहते हो, अगर ईमान को कामिल करना चाहते हो, अगर दीन को मुकम्मल करना चाहते हो, तो मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं और तीसरी जो कंपल्सरी गवाही है, तीसरी जो हतमी गवाही है, तीसरी जो फैसला कौन गवाही है, तीसरी गवाही अली और वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। और यारो तीन गवाहियां हदीस से सामने आ गई। अब मैं कलमा आपके सामने रखता हूं। अब क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह। यारो तीनों गवाहियां बता रहा हूं मैं आपको, अहले सुन्नत की किताबों से दे रहा हूं। जब ये तीन गवाहियां हो गई ना मुकम्मल, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखोगा, इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सर का ताज, बहुत बड़े मुहद्दिस भी मुफस्सर भी, वो अपनी किताब दुर्रे मंसूर में ये हदीस लेके आए। खतीब बगदादी तरीह बगदाद में ये हदीस लेके आए। इमाम हैसमी मजमा उस दवायद व मंबाउल फवायद में अल्फाज के रद्द बदल के साथ ये हदीस लेके आए। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है। जब सहाबा ने तीसरी गवाही दी ना, अली वलीउल्लाह वाली, तीन गवाहियां जब हो गई मुकम्मल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जबरील अमीन को भेज दिया। अब जबरील अमीन आगे, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, हजूर अलैहिस्सलाम की तरफ, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आर्डर लेके आया हूँ, अल्लाह का अमर लेके आया हूँ, अल्लाह की वही लेके आया हूँ, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह का अमर लेके आया हूँ। क्या? ए हबीब
हबीब मुकर्रम अल्लाह ने ये आयत भेज दी है। कौन सी? फरमाया सोनिया जिसने अलीयुन वलीउल्लाह वाली गवाही दे दी है ना, अब उसको अल्लाह का ये पैगाम सुना दे, पहुंचा दे। मौला क्या फरमाया? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हाय हाय, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मैं आपसे सवाल करता हूं सीधा सा, मुझे बताएं दीन ला इलाहा इल्लल्लाह से मुकम्मल हुआ? बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह से हुआ? अलीयुन वलीउल्लाह से हुआ ना? बोले दीन के मजहब, वो दीन यार मजहब है जुज, दीन है कुल। अगर तो अल्लाह फरमाता ना कि मजहब मुकम्मल हो गया, तो हो सकता है कि हनफियों का नाम ले लेता, शवाफे का नाम ले लेता, या हनाबला का नाम ले लेता, या मालकियों का नाम ले लेता, जाफरियों का नाम ले लेता। मजहब है ना ये। अल्लाह ने फरमाया दीन, सादा करता हूँ, दीन कहते हैं टोटलिटी को। हनफी भी दीन के अंदर, मालकी भी दीन के अंदर, जाफरी भी दीन के अंदर, शवाफे भी दीन के अंदर, हनाबला भी दीन के अंदर, नमाज भी दीन के अंदर, रोज़ा भी दीन के अंदर, हज भी दीन के अंदर, उम्रे भी दीन के अंदर, कुरान भी दीन के अंदर, अजान भी दीन के अंदर। ये सारा कुछ दीन के जुज़ हैं। तो दीन है कुल। क्या है दीन? हजरत जी, ये जो तेरा कुल है ना, कुल दीन, ये कुल वो नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, ये कुल टोटलिटी है। ये काफ किताब वाला है, काफ कैंची वाला नहीं कुल। हजरत, ये पूरा अल्लाह का दीन अलीयुन वलीउल्लाह का मोहताज है, और तू जुज़ पे लड़ता है। हाय हाय, खासा दी गले आगे, यानी दीन है कुल। ये जो कुल है ना, कुल पूरे का पूरा दीन, ये कुल अलीयुन वलीउल्लाह का मोहताज है। एक जुमला फिर कह दूं जी, कोई इनकार नहीं कर सकता माई का लाल। हजरत, अगर पूरा कुल दीन अलीयुन वलीउल्लाह का मोहताज है, अगर दीन अलीयुन वलीउल्लाह के बाद मुकम्मल होता है, तो बता फिर अली के बगैर नमाज कैसे मुकम्मल होगी? अली के बगैर रोजा कैसे मुकम्मल होगा? अली के बगैर हज कैसे मुकम्मल होगा? उम्रे कैसे मुकम्मल होंगे? अज़ानें कैसे मुकम्मल होंगी? जनाजे कैसे मुकम्मल होंगे? दरूद कैसे मुकम्मल होंगे? इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा? ईमान कैसे मुकम्मल? मैं दलील देता हूं, अगर अली निकल जाए ना किसी भी इबादत से, तो कोई इबादत रहती नहीं। नमाज इबादत है कि नहीं? बोले यार, अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना, एवें टकराइयां नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवें भुखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, एवें पेंडा ही कीता ही हज कोई नहीं। आप कहेंगे हो सकता है कि आपका ज़ौक़ हो, मेरा ज़ौक़ है। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक उठाओ, बजले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत को घर मान गया। आज मान के जाना होगा, क़यामत के रोज़ जब इनकी अजमत देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। आज आंखें बंद करके मानो, और उस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। जिनकी दहलीज पे आके झुकना था, जिनकी बारगाह में आके गर्दन को झुकाना था, यार लोग तीर कमान लेके उसी दहलीज पे आ गए। मेरी मुस्तफ़ा की अहले बैत से लड़ाई करने के लिए दो तबकात आए थे ना। एक तबका आया था बग़ैर कलमा के, यानी यहूदो नसारा काफिर। दूसरा कलमा आया था कलमा पढ़ के तबका। जो बग़ैर कलमा के आए ना, उन्होंने लड़ाई की मर्दों से, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे,
जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं। जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतज़ार किया जाता था, चिराग गुल किए जाते थे, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो फिर बतूल ज़ादियाँ जाती नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। और एक गोद में अपनी बेटी को बिठा के उसकी जुल्फ़ें संवारने वालों, अपनी बेटियों के लाड लडाने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफ़ा की बेटियां, ये मुर्तज़ा की बेटियां, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए, किस हैत में बांधे हुए मैं बयान कर नहीं सकता। शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है, दमिश्क के बाजार में चक्कर लगाए जा रहे हैं। कहाँ शाम के बाजार का माहौल, कहाँ बतूल ज़ादियाँ। जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, एक बच्ची जाके अपने घर अपनी माँ को कहती है, अम्मा मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे कैदी दिखाती हूँ। कैदी मर्दों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए हुए हैं, औरतों को रस्सियों से बांधा हुआ है कि छोटी सी बच्ची है, वो बड़ा रोती है, जब वो रोती है तो सिपाही उसे चाबुक मारता है। वो हजरत हुमैदा थी, दौड़ के बाहर आई, क्या देखती हैं कि औरतों को रस्सियों से बांधा हुआ, वापस पलटी, घर में जितनी भी चादरें पड़ी थी ले आई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सैयद ज़ादियों के सर ढांपने लगी, उनकी खिदमत करने लगी। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है, खातून इस परदेश में, इस गुर्बत में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया। मजाक उड़ाने वाले बड़े हैं, तमाशा देखने वाले बड़े हैं, तीर कमान फेंकने वाले बड़े हैं, तू कौन है हमारे साथ ये मामला रखने वाली? हजरत हुमैदा हाथ जोड़ के अर्ज करती है, मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक ज़हरा की नुकरानी थी, पाक सईदा के हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था। पाक सईदा ने मुझे वसीयत की थी, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, मेरी वसीयत याद रखना, शाम के बाजार में तुम्हें कैदी मिलेंगे, कैदी, जब कैदी मिले तो उनकी खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो पाक सईदा की वसीयत पे अमल कर रही हूँ। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी फरमाती है, खातून सुना है अल्लाह कैदियाँ बना बना के देती थी, आपकी बेटी सईदा ज़ैनब की मैं खिदमत करती थी, नौकरी करती थी, चाकरी करती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया। नमाज में दुआ मांगती हूँ, मरने से पहले हुसैन का दीदार हो जाए, ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह आपको कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। पाक सईदा फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली। वो नेज़े पे जो सर नजर आ रहा है, जी